और चूहा के तलाश में हमारे घर के अंदर ये चला आता है। देखिए कोबरा करेत या रसल भाई पर काट लिया तो कोई तांत्रिक, कोई योजगुनी और कोई बाबा। हेलो दोस्तों, तो हम आए हैं अपने गोपालगंज से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक काला सुतलुआ गांव पड़ता है। दोस्तों, घर के अंदर एक सांप को कल से देखा गया है, लेकिन सांप छिपा हुआ है। देखिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कि सांप को बचाने के लिए हमें कॉल किए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट के अंदाज में सांप का रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, वही वो घर है और इसी घर के अंदर कहाँ वहाँ पे देखिए, वहां पर बैठा हुआ है कॉर्नर में, वहां पर जाकर बैठा हुआ है। शायद वहां पर खाली स्थान, इसीलिए वहां पर जाकर बैठा है। तो चलिए उसका हम रेस्क्यू करते हैं और निकालते हैं। यहाँ पर है सांप। और धीरे धीरे उधर की तरफ ये जा रहा है। देखिए कैसे फुंकार ये मार रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, बहुत जद्दों से हार करना पड़ा इसको पकड़ने के लिए। लगभग 1.5 घंटा का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब जाकर इसका रेस्क्यू हुआ। चलिए इसको बाहर की तरफ ले चलते हैं। देख लीजिए, देख सकते हैं ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा वेनम न्यूरोटॉक्सिन। और अपने बिहार में लोग इसे गेहूं कहते हैं, उत्तर प्रदेश में इसे लोग फिटार कहते हैं, कहीं कहीं से नाग कहा जाता है और कहीं कहीं से कोबरा भी कहा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, ये हाईली न्यूरोटॉक्सिन वेनमस स्नेक होता है। न्यूरोटॉक्सिन का यानी कि वेनमस स्नेक होता है। ये देखिए, हमारे घर के अंदर चूहों के तलाश में ही ये चला आता है। होना है तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटने के बाद पूरी सब्जी बटे लगी। दोस्तों देख लीजिए, ये बहुत दिनों से ये अपना आशियाना बनाकर वहाँ पर रहता था। और ठंडी के दिन है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा एस्टिवेशन में मौसम आ रहा है। और जैसे गर्मी बढ़ेगा वैसे जो भी रेप्टाइल्स, खासतौर पर रेप्टाइल्स में सांप जो है, अपने सुराग के अंदर से बाहर आएंगे और अपने भोजन को लेने के लिए हमारे घरों के अंदर चले आएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्य भोजन होता है चूहा होता है और चूहा के तलाश में हमारे घर के अंदर ये चला आता है। देखिए देखिए कितना ये बड़ा है। दोस्तों, इसके काटने के बाद से कुछ होता नहीं है, सिर्फ मौत होती है अगर इलाज नहीं होता है तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको सांप काट लेते हैं तो डायरेक्ट आप जो जिले का अस्पताल होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसे लोग सदर हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर जाए और वहां पर जाने के बाद से आपको एंटी वेनम मिलेगा और एंटी वेनम से आपकी जान बच सकता है।
क्योंकि इसके पास न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है और इस वेनम को मारने के लिए एंटी वेनम जरूरी है। अगर दोस्तों सांप काटते हैं तो आप किसी तांत्रिक, किसी ओझे गुनी और किसी बाबा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो अगर ऐसा करते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। अगर पानी वाला सांप काटता है या अजगर काट लेता है या धामन सांप काट लेता है या डोरी वाला सांप, वुल्फ स्ट्रिप किलबैक, ये सब और साकर सांप काट लेते हैं तो इसी सांप का काटा हुआ तांत्रिक लोग झाड़ फूक कर ठीक कर देते हैं। अगर कोबरा, करेत या रसल भाई पर काट लिया तो कोई तांत्रिक, कोई ओझे गुनी और कोई बाबा झाड़ फूक कर ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोबरा, करेत के पास न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है और जो रसल भाई पर होता है उसमें हेमोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है। तो इस वेनम को मारने के लिए एंटी वेनम जरूरी पड़ता है, ना कि किसी तांत्रिक का लौंग, इलायची कुछ भी नहीं जरूरी पड़ता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। तो दोस्तों देखिए, अभी धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन होगा और जितने भी सांप हैं अपनी सुराग से बाहर आएंगे और भोजन के दिखते हैं तो इन्हें मारे नहीं, क्योंकि इन्हें भी इस पृथ्वी पर रहने का हक है। और ये काटते कब है दोस्तों? जब अचानक इसके साथ छेड़छाड़ होता है या हमारा हाथ या पैर इसके शरीर पर पड़ जाता है तो ही हमें ये काटता है, नहीं तो इसका नेचर नहीं होता है काटना, क्योंकि ये अपने बचाव के लिए काटेगा ही। देख लीजिए ये कैसे। तो दोस्तों ये स्पेक्टिकल कोबरा है और ऐसे में अगर सांप, ऐसा सांप अगर काटता है आपको तो डायरेक्ट आप जिले का अस्पताल ले जाइएगा। दोस्तों मैं वीडियो में बार बार बोलता हूं कि अगर सांप काटते हैं तो डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाइएगा तो आपको शमशान घाट जाना पड़ेगा। तो इसमें काटने के बाद से डायरेक्ट आप जिले का अस्पताल में जाइएगा। और बता दें कि इसके काटने के बाद से लक्षण क्या होते हैं। जब ये सांप या करेत सांप काट लेता है तो पेट में दर्द, उल्टी, नींद आना, गला सूखना और जहां पर काटेगा वहां पर सूजन हो जाता है। इसके काटने के बाद से यही सिम्टम जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। देखिए दोस्तों कैसे ये एग्रेसिव होकर काटने के लिए बेचैन हो जा रहा है। तो दोस्तों इसको जब खतरा महसूस होता है तो ये सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और फन फैलाकर ही खड़ा हो जाता है। और जब तक इसके सामने वाला बंदा अगर हटता नहीं है तब तक ये फन फैलाए खड़ा रहता है। तो चलिए दोस्तों इसको डब्बे के अंदर हम पैक कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखकर सब आप अपने घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि अगर ट्राई करेंगे तो खतरा हो सकता है और मारे जाएगा। कौन एक वैक्सीन नेट पर सर्च मारे मिल जाएगी। जन्म जानी आदमी कम मिल जाए साथ पतला बतावे में को वैक्सीन करी कौन तो वैक्सीन करी ना। तो दोस्तों डब्बा थोड़ा छोटा है, इसमें थोड़ा परेशानी होगा इसको जाने में। चलिए दोस्तों इसको डब्बे के अंदर हम पैक कर दिए हैं और यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए बनाया गया है, इसे इसमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर सांपों के प्रति कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पे विजिट करें, वहाँ पर सांपों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। अगर सांप काटते हैं तो उससे भी आप, उस पर मेरा नंबर है, या नंबर नहीं भी होगा तो हम उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इन बेजुबानों को बचाते हुए आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।